तो दोस्तों समझ सोच कर उत्तर दीजिएगा, क्योंकि आपको ही सोचना है, क्योंकि आपने ऐसा पढ़ लिया है। ठीक है ना? देखते हैं जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। ठीक है ना? पहला एग्जाम्पल, आइदर ऑफ 3 sisters, either of the 3 sisters is dancing here, is dancing here. Either of the 3 sisters is dancing here. ठीक है ना? चलिए, कहाँ गलती है या सही है कि गलत है? संजय, हाँ? गलत है। कहाँ गलती है? 3 जगह 2 रहेगा। अगर आप 3 भाई हैं तो एक भाई को मुआ दे। इनका कहने का मतलब यही है भाई साहब। अब 3 बहनें हैं यहाँ पे, 3 बहन है तो एक बहन को मुआ ही दे, मर जाएगी, मुआ देता। हाँ, आप ही तो बोल रहे हैं 3 बहन है तो 3 बहन में से एक मार दे तो 2 न बची हैं। आप कहते नहीं, यहाँ दूर रहे चाहिए सर जी। संशोधन कहाँ करना चाहिए? संशोधन हम कहीं और कर सकते हैं, लेकिन जो ग्रामर का रूल है वहाँ पे नहीं कर सकते भाई साहब। जो स्पेशल है, खास तौर पे है। अब 3 बहन है तो 3 बहन में से वहाँ से हम एक कम थोड़ी करने वाले हैं। देखो गला घोट के मुआ दो, बोले देखो 2 बहन यहाँ नाच रही हैं। अब पहले 3 थी, अब 2 हो गई हैं। अब सही है। अब ईच होगा। आइदर ना लगा दे, ना इधर ना लगाए, नन लगा दे। नन नन नहीं हो सकता है क्या? नेगेटिव सेंस नहीं है, समझ में आ रहा है? तो अगर हम बोले यहाँ पे कि आइदर ऑफ 3 सिस्टर्स, उन 3 बहनों में से, 3 बहनों में से प्रत्येक बहनें क्या कर रही है? नाच रही है। प्रत्येक बहन नाच रही है। यहाँ पर सब नाच रहे हैं। तीनों में से हम एक एक बात कर रहे हैं। तो सब नाच रही है, तो क्या आइदर 2 के लिए आता है कि 3 के लिए आता है? 2 के लिए आता है। केवल और केवल 2 के लिए। 2 के लिए। तो दोस्तों 3 बहन है तो 2 बहन तो नहीं कर सकते हम लोग। क्या करेंगे? कहाँ संशोधन करेंगे? गलती कहाँ पर है दोस्तों? यहाँ पर है ना। तो 3 आइदर जो होता है 3 के लिए तो आता नहीं है, तो आता कितने के लिए है? अभी आपको समझाया गया था। तो 2 के लिए आता है। तो बताओ 2 के और 2 या 2 से अधिक के लिए कौन आता है? ईच आता है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? ईच आना चाहिए। अब बताइए सही है कि गलत है? अब सही है। अब जाके सही हो गया। क्लियर हो रहा है? दिक्कत? आगे लिखे। चलिए अगला। Neither of the 2 brothers is working there. चलिए भाई साहब, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। सही है या गलत है? बहुत समझ सोच के, क्योंकि शब्द डालेंगे ऐसा तो कि दिमाग खुले। अभी वह भी शब्द नहीं डाल रहे हैं कि आप वह पकड़ नहीं पाएंगे। अभी वही चीज चल रहा है जो हम अभी आम तौर पे बात किए हैं। आइए बोलिए क्या सही है और क्या गलत है। दोस्तों हमारे अच्छा पढ़ाने से कुछ होने वाला नहीं है। हम कितनों मेहनत कर देंगे, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे कुछ उखड़ने वाला नहीं है। जिस प्रकार से अगर हम आपसे बोले हम कितनों बढ़िया आपको गाड़ी दे दे और चलाने नहीं आ रहा है, तो फिर वो गाड़ी का महत्व तो क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। दोस्तों हम इस बार कर्नल से नहीं पूछेंगे। कर्नल से इसलिए पूछेंगे क्योंकि ये हर बार गलत जवाब देते हैं। तो गलत जवाब लोग वालों से अभी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना? ये गलत जवाब देते हैं यार, तो गलत जवाब देने वालों से अभी नहीं पूछा जाएगा। आइए चलते हैं दूसरे लोगों से। तो दूसरे लोगों से शुभम से पूछा जाए। चलिए शुभम जी। इसलिए बोले पढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक हम इसको समझाएंगे नहीं। और आप यहाँ बोल रहे हैं नाच लगना चाहिए। ठीक है ना? तो नेगेटिव आपको बोलना है क्या? नेगेटिव ना तो वह जा रहा ना तो वह जा रहा, तो कहाँ इसमें नेगेटिव आएगा? नाट कहाँ से लगेगा भाई? लगेगा। नेगेटिव सेंस है कि नहीं है? बात बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? हम यही पैदल लगा दिए होते तब क्या पॉजिटिव सेंस ना हो जाता? तो फिर बोलिए, अब बोलिए सही है कि गलत है? अब
अब सही है, कहीं गलती नहीं दिख रहा है? देख लीजिए ना अच्छे से। इधर लगाए कि ना इधर लगाए? ना इधर सही है, ठीक है। ना इधर लगेगा तो भी सही है, इधर लगेगा तो भी सही है। और भाई कौन? राजकुमार जी खड़े हो जाइए। सही है, बहुत बढ़िया। चलिए राम लखन, सही है। और कुछ संशोधन बाबू? अब सही है। चलिए, और कौन उठाया था? सही है। ये कलियुग में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कलियुग क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना? चलिए भैया, और यस हटा दे बाबू। 2 ब्रदर की 2 ब्रदर्स होता है। नहीं, 3 सिस्टर के 3 सिस्टर्स। 2 मैंगो या 2 मैंगोज? मैंगोज, ठीक है ना? बात को ध्यान रखिए, प्लूरल है ना ऑलरेडी। इसके आगे देखो लगा है यहाँ कुछ। एक चीज है कि 2 चीज है, तो आगे आने वाला जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? प्लूरल होगा। यहाँ देखो, इससे हमसे नहीं मतलब है। चीजें तो समझाएगा, छोटी मोटी बातें हैं, कोई बात नहीं है। लड़का है कि लड़की है? लड़का। एक है कि 2 है? एक है भैया। एक एक करके बात कर रहा है। यहाँ 2 है ना? लेकिन यहाँ देखो, सब्जेक्ट के हिसाब से बात करते हैं कि हम कैसे ऑब्जेक्ट के अनुसार बात करते हैं। किसके अनुसार बात करते हैं? तो सब्जेक्ट के अनुसार बात करेंगे तो सब्जेक्ट अपना एक लड़का कि 2 लड़का? एक लड़का। अभी एक लड़का बाकी है अभी, तो एक समय में एक बात कर रहा है, तो क्या लगाओगे? लड़का के, एक लड़का के लिए, अपने के लिए हिम के हीज। हम गलती और भी करेंगे, ध्यान रखना। तो जो पढ़ा रहे वहीं पे गलती कर रहे हैं, तो क्या आना चाहिए? दिया कि हीज? हीज आ रहा है समझ में? बैठ जाइए, नोट लगा दीजिए। तो क्या आना चाहिए? ही जाना चाहिए दोस्तों। क्यों भाई? ये ब्रदर्स है ना, तो लड़का है कि लड़की है? लड़का है। और ये नाइदर कितने की बात करता है? एक की बात करता है। तो एक लड़का के लिए अपने अधिकार क्या दिखाता है? हिज की डियर। हिज आया समझ में? अगला लिखे। बहुत बढ़िया। देखते हैं अगला कौन कौन जवाब दे पाता है। ठीक है ना? बहुत अच्छा। क्या दोस्तों? आइदर या तो नाइदर, या तो आइदर या तो नाइदर। अब बड़े समझ सोच के पहले समझ लीजिए, ठीक है ना? नाइदर वाले सही है, बैठ जाइए। बट लेकिन, बट लेकिन क्या कहता है? ये नेगेटिव सेंस देता है। कैसा सेंस देता है? यह नेगेटिव सेंस, कभी पॉजिटिव नहीं देता है, ध्यान रखना, ठीक है ना? तो दोस्तों मेरे पास 2 किताब थी, 2 किताब है, और दोनों किताब में से ना तो मैं इसको पढ़ता हूँ ना तो इसको पढ़ता हूँ, ना तो यह पढ़ता हूँ और ना तो यह पढ़ता हूँ, क्योंकि बट है। बट क्या करता है? मैं जा रहा था लेकिन अचानक किससे रह गया। अब यहाँ पे सोचना है, जो बट होता है रेसिप्रोकल वर्ड होता है। क्या होता है दोस्तों? अगर आगे वाला पॉजिटिव सेंस होगा, इधर वाला मारेगा, धड़ाम से गिर जाएगा नेगेटिव सेंस। तो क्या लगाओगे? आइदर या नाइदर? नाइदर। क्या लगाओगे? नाइदर। तो बताइए दोस्तों, हम लिख दे नाइदर, अब समझ में आएगा क्या? नाइदर लिख दिया, लेकिन वैसे तो ख्याल नहीं आ रहा था नाइदर लगाए कि आइदर लगाए। अगर यही हम बोल दे दोस्तों, आई हैव, आइदर आएगा कि नाइदर? यही ऑप्शन है आपके लिए। आइदर आएगा कि नाइदर आएगा? आई हैव 2 ब्रदर्स, आई हैव 2 ब्रदर्स एंड ही बीट्स। बोलिए बोलिए, इधर आएगा। देखिए दोस्तों, जो एंड होता है, अब आपको पता है कि एंड जो होता है सेम प्रकार के सेंटेंस को जोड़ता है, सेम प्रकार के वर्ड को जोड़ता है, सेम प्रकार के क्लाउज को जोड़ता है। जैसा पहला सेंटेंस रहेगा वैसा आगे वाला भी सेंटेंस आएगा।
इधर पॉजिटिव तो आगे वाला भी पॉजिटिव, इधर नेगेटिव तो आगे वाला भी नेगेटिव। आपको समझ में आया क्या कि एंड का एक ही काम होता है क्या? हाँ, एक ही काम है, जोड़ने का काम करता है। ये जोड़ने का काम कर रहा है, लेकिन किसको जोड़ेगा ये भी समझ में आना चाहिए ना। नेगेटिव को नेगेटिव से, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, एडजेक्टिव को नाउन को नाउन से, वर्ब को। वर्ब से। अरे कहाँ नहीं समझ में आ रहा है एंड का काम? नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। आ रहा है। सर, तो हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? बोलो यहाँ पे क्या आई हैव 2 ब्रदर्स। मेरे पास कितने भाई है? 2 भाई है। हाँ, दोनों भाई क्या करते हैं? आगे वाला पॉजिटिव सेंस है ना, Yes, sir. इधर वाला एंड भी क्या देगा यहाँ से? पॉजिटिव से, तो पॉजिटिव में कौन आएगा? अंडर, आइदर की ना इधर? इधर, न तो वह पीटता है, न तो वह पीटता है, कि दोनों पीटते हैं। बात सही कर रहे हैं भाई, ठीक है। यस सर, इधर भरेंगे तो वो भी पीटता है, वो भी पीटता है। Yes, sir. मेरे पास 2 है, लेकिन दोनों पीटते हैं मुझे, ठीक है। यस सर, अब यहाँ पे क्या रहना चाहिए दोस्तों? आया क्लियर हुआ? एंड किस प्रकार का शब्द देता है? पॉजिटिव, सब देता है। काहे याद कर रहे हो? एंड सब प्रकार के सेंटेंसों को जोड़ता है, लेकिन आगे वाला सेंस पॉजिटिव है, तो बाद में आने वाला भी सेंटेंस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्योंकि सेम प्रकार के वर्डों को क्या करता है? जोड़ता है। तो आगे वाला बताओ क्या है? पॉजिटिव है ना। बाद में आने वाला भी क्या होगा? पॉजिटिव। कभी एंड का काम नाउन को एडजेक्टिव से जोड़ा है क्या कभी? नो सर, और जोड़ा होगा तो गलत है, तब प्रयोग नहीं समझ में आया है, इसीलिए हम फंस गए हैं। ए भी कंजंक्शन है बट, और ए भी कंजंक्शन है एंड, दोनों है कंजंक्शन, लेकिन दोनों का काम क्या है? अलग अलग है कि उल्टा है? ये इसका पावर, ए भी सीधा, ए भी सीधा, दोनों सीधा सीधा मिलकर एक दिशा में जाना शुरू कर दिए, ठीक है ना। ये सीधा और ये उल्टा, दोनों ये उधर से आ रहा है, इधर से, दोनों लड़के मर गए। इसको बोलते हैं नेगेटिव, रेसिप्रोकल। इसी को कहते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है ना। चले आगे, आया समझ में? और लिखे, गर्मी लग रहा है यहाँ पे ना। यस सर, ऐसे अच्छा तो वही था भाई। देयर, एवरी इज डांसिंग देयर। बोलिए सही है कि गलत है? गलत है। गलत है। यस सर, कैसे पहचान में आ रहा है? किसी लड़के से पूछ कर देखना, एवरी इज डांसिंग गलत है कि सही? बोलेगा सही है, एकदम सही। कहाँ गलत है? कुछ नजर नहीं आ रहा है। क्यों नजर नहीं आ रहा? क्योंकि शब्द नहीं पता है। शब्द नहीं पता है तो फिर गलत सही लगा के आएगा, उसमें क्या दिक्कत है? तो इब्री आपको पता है कि ये दोस्तों क्या बनता है? एडजेक्टिव होता है, तो ये गलत है। एडजेक्टिव का भी सब्जेक्ट बना है? नो सर, नहीं बनेगा भाई यहाँ पे। तो आपको क्या बोलना है? एवरी इज डांसिंग, एवरीवन इज डांसिंग, एवरीवन, एवरीवन इज डांसिंग, एवरीवन इज डांसिंग। क्योंकि अभी इंडिफिनिट प्रोनाउन नहीं पढ़ा रहे, अभी इसके बाद शायद रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा है, तब इंडिफिनिट लगाए, ठीक है ना। तो एवरीवन बताइए कौन सा प्रोनाउन है? कोई है? पता नहीं है, इंडिफिनिट हुआ ना, इसलिए वह इंडिफिनिट प्रोनाउन होगा। तो बताइए ये सही है कि गलत है? ये गलत। क्या सही होना चाहिए? एवरीवन, या तो ईच, इसी का सही करना है तो क्या लिख सकते हो? ईच इज डांसिंग, ईच इज डांसिंग देयर, ईच इज डांसिंग देयर। प्रत्येक वहाँ नाच रहे हैं, प्रत्येक वहाँ नाच रहे हैं। आ रहे समझ में? प्रत्येक वहाँ नाच रहे हैं, लेकिन ये गलत है। प्रत्येक वहाँ नाच रहे हैं सही है। देखिए आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ सर, सेंटेंस में कोई दिक्कत? अगर इसी को लिखना होगा सही और अच्छे से लिखना होगा, अरे नहीं समझ में आ रहा, तो आप इंडिफिनिट प्रोनाउन से लिख सकते हो। एवरी वन इज डांसिंग, डांसिंग देयर, एवरी वन इज डांसिंग देयर। अभी भी क्या हो गया? यह सही हो गया। नहीं आ रहा है? अगर एवरीवन आर लगा दे तब बताइए सही है कि गलत है? तब गलत हो जाएगा। नोट डाउन करिए, पानी पी लीजिए।